हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 440 विच इज़ के एच स्मॉलेस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। हार्ड मार्क क्वेश्चन है बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए मैं आज कुछ ड्राइंग्स बना के लाया हूँ। इन ड्राइंग्स में आप देखना छोटे मोटे नोट्स भी हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। इस वाइट बोर्ड का ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इसको देख सको, समझ सको प्रॉब्लम को। एक और चीज़, कल का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे था वो था ये वाला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 386 लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हमारे इस हार्ड क्वेश्चन का ना एक बेस क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार देख के आओ। अगर ये आप देख लेते हो तो आज वाला क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने रिकर्जन के थ्रू करा था, डीएफएस अप्रोच के थ्रू। तो फिर उसी डीएफएस अप्रोच को ना आज हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आइटरेटिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आई होप आप देख के आओ। ये वाला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन समझते हैं हम। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें दो इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, एक इंटीजर है n और दूसरा इंटीजर है k। अभी k का यूज़ देख लेते हैं। हमको रिटर्न क्या करना है, kth लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द रेंज 1 to n। अच्छा ठीक है, मतलब 1 to n, आपको n से क्या, n से आपको ये पता चला कि आपकी रेंज क्या है, 1 से लेके n तक है। ठीक है, अब इस n को ना, आपको इस रेंज को आपको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करने के बाद जो kth स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपको रिटर्न करना है। kth स्मॉलेस्ट नंबर क्या, मतलब आप इस रेंज को सॉर्ट करो और जो भी k माइनस 1 इंडेक्स पे नंबर प्रेजेंट हो वो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, एक बार लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर का मतलब देख लेते हैं। देखो, आपने डिक्शनरी तो सबने देखी होगी ना। डिक्शनरी में किस बेसिस पे सॉर्टिंग हो रखी होती है वर्ड्स की। जैसे मान लो पहले जो वर्ड्स आते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी से शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं, फिर सी से शुरू होने वाले आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप मान लो कि ये जो नंबर, ये जो लेटर्स हैं ना, अल्फ़ाबेट्स, इनकी जगह ना नंबर्स हैं। जैसे ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है और सी की जगह 3 है। मतलब इस रेंज को आपको ऐसे सॉर्ट करना है ना कि सबसे पहले सारे 1 से शुरू होने वाले नंबर्स आएँ, फिर सारे 2 से शुरू होने वाले नंबर्स आएँ, फिर सारे 3 से शुरू होने वाले नंबर्स आएँ, और लास्ट में कौन से नंबर्स आएंगे, लास्ट में वो नंबर्स आएंगे जो 9 से शुरू होते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब। अगर नहीं आया तो भाई फिर से पिछले वीडियो में ना मैंने बहुत डेप्थ में इसको डिस्कस करा है, तो आप एक बार प्लीज़ वो देख के आओ। छोटी सी वीडियो है, स्टार्टिंग के आपने 5-10 मिनट भी देख लिया ना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कैसे करा था। एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि ना हमारी रूट नोड थी। रूट नोड क्या है, रूट नोड ना अभी एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब क्या है कि अभी ना इसमें कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमको n और k दो इंटीजर्स गिवन होंगे। ठीक है, n और k देख लेते हैं, दो इंटीजर्स गिवन है क्या हमको। हाँ, ये देखो n और k दो इंटीजर्स हमको गिवन है। ठीक है, हमारे n की वैल्यू 20 है। अच्छा, इसका मतलब मेरी रेंज क्या हो गई, 1 से लेके 20। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला था कि 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आप इनको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करो, और के क्या दिया है, के 13 दिया है। अच्छा, मतलब सॉर्ट करने के बाद जो हमको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिलता है ना, उसमें जो 13 स्मॉलेस्ट नंबर है हमको वो रिटर्न करना है। मतलब शुरू से 13वें नंबर पे जो मेरा नंबर आ रहा होगा ना, वो मैं जाके रिटर्न कर दूंगा। अब हमने डीएफएस अप्रोच जो कल डिस्कस करी थी, कल के प्रॉब्लम में, वो क्या करा था हमने। सपोज़ मान लो ये रूट नोड है, अभी डिस्कस करा हमने कि ये एम्प्टी है, मतलब अभी खाली है, कोई भी डिजिट इसमें नहीं है, कोई भी नंबर इसमें नहीं है। अब आप बताओ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पे मैं कौन से नंबर्स डाल सकता हूँ। अगर एम्प्टी है और मेरे को एक नंबर डालना है तो मैं 1 डाल सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मतलब 1 से लेके 9 तक ना मैं कोई भी एक डिजिट डाल सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ हम ना एक रिकर्जन ट्री टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो एक एम्प्टी मेरे को इंटीजर गिवन था जिसमें अभी कोई भी डिजिट नहीं था, मैंने उसमें 1 डाल दिया। ठीक है, मतलब एक सपोज़ मान लो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें मैंने एक प्रीफिक्स 1 अपेंड कर दिया। तो अगर मान लो पहले एम्प्टी था तो मैं 1 अपेंड करूँगा तो मेरा नंबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। एम्प्टी में मैंने 1 अपेंड कर दिया है, प्रीफिक्स है। ठीक है, ऐसे प्रीफिक्स मेरा 2 भी हो सकता था, सिमिलरली 3 भी, 4 भी, 5 भी, और लास्ट में देखो यहाँ 9 भी हो सकता था। ठीक है, अब मैं ना डीएफएस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सारे ऑप्शंस को ट्रेवर्स करूँगा। पहला ऑप्शन क्या है, मेरा 1 है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं ना, इस 1 वाली नोड पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो मेरा नंबर है वो खाली 1 है।
ठीक है। एक सेकंड, मैं इसकी जो थिकनेस है ना उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, दैट वुड बी मच मच बेटर। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो है मेरा नंबर वो 1 है। अब इसमें मैं इस प्रीफिक्स में और क्या अपेंड कर सकता हूँ इसके पीछे। 1 के आगे देखो मैं 0 लगाता हूँ तो 10 बन जाता है, ठीक है। वैसे ही मैं 1 लगाऊंगा तो 11 बन जाएगा, और 9 लगा दूंगा तो 19 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, अगर मेरा 1 प्रीफिक्स है तो मेरे पास ये 10 ऑप्शंस हैं 0 से लेके 9 तक। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। 0 से लेके 9 तक मेरे पास ऑप्शन है। मतलब 1 के आगे मैं 0 भी लगा सकता हूँ, 2 भी लगा सकता हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ, और 9 भी लगा सकता हूँ। 9 तक सारे डिजिट्स मैं लगा सकता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, ऐसे सारे डिजिट्स लगा दिए, और लास्ट मेरा 19 बनेगा, ठीक है। तो डीएफएस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले नोड के फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इस वाले नोड के फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इस वाले नोड के फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक बेस केस मेरे को मिल रहा होगा जो कि मेरे को बैक ट्रैक कराएगा वापस इस पिछली वाली नोड पे। पिछली वाली नोड क्या है, 10 है, ठीक है। तो फिर अभी सपोज मान लो हम लोग 10 पे खड़े हैं, 10 के लिए भी मेरे पास सेम यही ऑप्शंस है। 0 से लेकर 9 तक मैं कोई भी डिजिट आगे अपेंड कर सकता हूँ, आगे मैं या पीछे, मतलब 1 0 0 जो राइट की तरफ से फर्स्ट डिजिट आ रहा है वहाँ पे मैं ये अपेंड कर सकता हूँ 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, ठीक है। तो अपेंड कर देता हूँ 1 0, और मेरा पहला ऑप्शन क्या है कि 0 अपेंड करूँ। तो 0 अगर मैं अपेंड करता हूँ तो मेरा नंबर क्या बन जाता है, 100। बट एक सेकेंड, अब यहाँ पे एक कैच आया है, जो मेरे n की वैल्यू है वो तो 20 है। मतलब मेरे को ये जो रेंज है 1 से लेकर 20 तक, इसी रेंज में नंबर्स को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना था और kth स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करना था। पर ये जो मेरा 100 है ये तो इस रेंज के ही बाहर जा रहा है। अच्छा, मतलब इस 10 के लिए जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था वही रेंज के बाहर है। तो आप बताओ इसके और क्या ऑप्शंस बन सकते हैं कि मैं 1 अपेंड करूं इस नंबर के आगे, 2 करूं, 9 करूं। तो जब पहला ही ऑप्शन फेल हो रहा है तो बाकी के कहाँ से पास होंगे, वो तो और बिगर नंबर्स होंगे। अगर पहला नंबर आउट ऑफ रेंज है तो बाकी सारे भी आउट ऑफ रेंज होंगे। अच्छा, मतलब ये वाला जो डेप्थ है, ये वाला जो डेप्थ है ना, ये हमें कभी भी कोई वैलिड आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 10 के आगे मैंने इन डिजिट्स को अपेंड करा तो मेरे को कोई वैलिड आंसर नहीं मिला, तो क्या मैं 11 के आगे अपेंड करूँगा इन डिजिट्स को तो क्या मेरे को कोई वैलिड आंसर मिलेगा जो इस रेंज में लाया कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। 1 के आगे अगर मैं 0 लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। क्या 1 इस रेंज में आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा 10 नहीं दे पा रहा है ना तो ये बाकी के भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, पर अगर आप इन नंबर्स को देखो यार, तो ये तो सारे मेरे वैलिड नंबर्स हैं। 10 भी मेरा 1 से 20 के बीच में आ रहा है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, ये सारे नंबर्स मेरे वैलिड हैं, और ये जो 1 है ये भी वैलिड है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब मेरे को डीएफएस लगाना होगा। पहले मैं एम्प्टी से शुरू करूँगा, फिर एम्प्टी से 1 पे जाऊँगा, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ट्रैवर्स करूँगा। बेस केस मेरे को पीछे लेके जाएगा, बैक ट्रैक कराएगा। फिर मैं ये जो सिबलिंग है 10 का सिबलिंग 11 को ट्रैवर्स करूँगा, फिर इसके ऑप्शंस पे जाऊँगा, फिर 11 का नेक्स्ट सिबलिंग 12 है, इसके सारे ऑप्शंस को ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। फिर मेरे को आंसर तो कहीं से नहीं मिलेगा, वैलिड नंबर तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो मतलब मैं 19 से बैक ट्रैक जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे ना 1 के पास मेरे को सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मेरे वैलिड नंबर्स कौन कौन से हैं। या ये तो मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा है। फिर 1 पे जाऊँगा, फिर मैं 2 पे जाऊँगा। अच्छा, फिर मेरे को 2 के सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हर एक नोड को मेरे को एट मैक्स एक बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है अगर मैं इसको डीएफएस से सॉल्व कर रहा हूँ? मैंने एम्प्टी से शुरू किया, मैं 1 पे गया, 10 पे गया, 11 पे गया, 19 पे गया, लास्ट मेरा ना 20 होगा। 20 क्यों होगा? क्योंकि मेरा बेस केस ही यही है ना कि अगर मैं रेंज के बाहर चले जा रहा हूँ तो रिटर्न हो जाओ। तो 20 तक जाऊँगा, 21 से मैं रिटर्न होना शुरू हो जाऊँगा क्योंकि मैं आउट ऑफ रेंज जा रहा हूँ। मेरी रेंज ही यही है 1 से 20 के बीच में, क्योंकि n की वैल्यू 20 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डीएफएस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ना, तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n आएगी, O ऑफ n। अब एक बार ना कंस्ट्रेंट्स देखे प्रॉब्लम के, ऊपर है कंस्ट्रेंट्स। ये है कि जो मेरे n की वैल्यू है ना वो एट मैक्स 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9। अच्छा, 10 की पावर 9 जब होती है तो मैं किस कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन सोचता हूँ? मैं तो देखो या तो log n सोचता हूँ, या तो log n का होल स्क्वायर, या फिर log n इंटू लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही कोई कोड आप लिखोगे ना, वही एक्सेप्ट होगा। ये तो एक्सेप्ट नहीं होने वाला, n वाली अप्रोच नहीं होगी एक्सेप्ट। अगर आप पिछला वीडियो देख के आओ ना तो वो वहाँ पे जब मैंने डीएफएस लगाई थी तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O ऑफ n थी।
अगर आप उसको उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कोशिश करो इसको एक्सेप्ट कराने की, इस कोड में वो अप्रोच भी DFS भी लग जाएगा, बट वो एक्सेप्ट नहीं होगा, TLE आ जाएगा। ठीक है, तो TLE आ रहा है मतलब मेरे को लॉग ऑफ n या लॉग ऑफ n का होल स्क्वायर का कोई अप्रोच सोचना है। ठीक है, तो अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अभी देखो, अभी मेरी जो स्ट्रिंग है, अभी जो मेरा नंबर है वो एम्प्टी है। ठीक है, अभी कोई भी प्रीफिक्स मैंने ऐड नहीं करा है इसमें। ठीक है, तो पहला नंबर ना मैं 1 अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं 2 करूँगा, 3 करूँगा, और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा कि मैं 9 अपेंड करूँ इस एम्प्टी स्ट्रिंग में। ठीक है, अब ना यहाँ 1 के आगे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। ये नोट बोल रहा है कि एट ईच नोड इफ वी नो हाउ मेनी वैलिड नंबर्स एग्जिस्ट इन इट्स सब ट्री वी कैन डिसाइड वेदर टू गो डीपर इन टू द सब ट्री, मतलब टू एक्सप्लोर द kth नंबर और स्किप द एंटायर सब ट्री एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रीफिक्स। अच्छा, ये लाइन तो बड़ी इंग्लिश में लिख के लाया हूँ मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार देखो, मैं 1, मैंने मेरा प्रीफिक्स अभी 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके सारे ऑप्शंस को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसके सारे ऑप्शंस को ट्रैवर्स कर रहा हूँ जो कि मेरे आउट ऑफ रेंज चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस वाले नोड पे खड़ा हूँ। ठीक है, अभी मैं खाली खड़ा हूँ इस नोड पे, और मेरे को इसी नोड पे खड़ा होते ही पता चल जाए कि मेरे को इसके नीचे ना कौन कौन से वैलिड नोड्स मिलने वाले हैं। वैलिड नोड्स कौन से हैं जो मेरे इस रेंज में लाया कर रहे हूँ, 1 से लेके 20 वाले रेंज में। यार हाँ, अगर ये वाली जो, अब एक बात बताओ मेरे को, मेरे के की वैल्यू क्या है? 13 है। ठीक है, अब अगर मान लो 1 पे मेरे को पता चल जाता है कि इस वाले, ये वाला जो सब ट्री है ना, 1 जो सब ट्री फॉर्म कर रहा है, मतलब 1 जिस सब ट्री का रूट है उसके नीचे ना मेरे को 15 ऐसे नोड्स मिल जा रहे हैं जो कि वैलिड है। अच्छा, मतलब अगर 1 के सब ट्री में 15 वैलिड नोड्स हैं और मैं 13 स्मॉलेस्ट निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसी सब ट्री में जो मेरा आंसर वाला नोड होगा वो लाया कर रहा होगा। यही मतलब है ना। मैंने क्या कहा कि इस वाले सब ट्री में ना आपको 15 ऐसे नोड मिल रहे हैं जो कि वैलिड हैं, और हमको 13वां नोड निकालना है, स्मॉलेस्ट, है ना, 13th नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि स्मॉलेस्ट हो लेक्सिकोग्राफिकली। तो वो तो इसी सब ट्री में लाया कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल लाया कर रहा होगा। तो अगर मेरे को इसी सब ट्री में लाई करता हुआ मिल जाता है तो ही मैं नीचे जाता हूँ। अगर मान लो कि सपोज मान लो 15 नहीं, इस वाले सब ट्री में ना खाली 5 ऐसे नोड हैं। ठीक है, अगर 5 नोड हैं और मैं 13वां नोड ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मेरे को इस प्रीफिक्स को के सारे ऑप्शन को ट्रैवर्स करने पे मेरा आंसर वाला नोड मिलेगा? यार कहाँ से मिलेगा? मैं तो 13वां नोड ढूंढ रहा हूँ, 13th नोड ढूंढ रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से, पर इस नोड के नीचे तो खाली 5 वैलिड नोड मिल रहा है मेरे को। इसका मतलब क्या है कि इसके जो चिल्ड्रन नोड्स हैं उनमें मेरे को मेरा आंसर नोड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मेरे को 1 के सिबलिंग पे जाना पड़ेगा। 1 का सिबलिंग क्या है? 1 का सिबलिंग मतलब, एक सेकेंड, ये वाला जो लेवल है ना, इस वाले लेवल पे जो नोड्स हैं वो सारे सिबलिंग है। और इन इन नोड्स के लिए जो मान लो मेरा अगर ये फर्स्ट डेप्थ है, तो ये जो नीचे वाला डेप्थ है ना, ये वाले जो नोड्स हैं ये इनके चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को इसके नीचे 5 वैलिड नोड मिल रहे हैं और मेरे को 13वां ढूंढना है, तो मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, तो मैं सीधा आगे जाऊंगा, तो मैं सीधा 2 पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, सपोज़ मान लो कि मेरे को एक के नीचे ना मान लो 15 नोड मिल रहे हैं, मतलब ये वाला जो नोड है 1 नोड, ये जो सब ट्री फॉर्म कर रहा है ना, इसके नीचे मेरे को 15 वैलिड नोड मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे जाऊँगा। अब यहाँ से मैं नीचे कैसे जाऊँ? यार नीचे जा सकता हूँ, ये जो नंबर है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो फर्स्ट चिल्ड्रन है इसका, ये वाला, ये आपको मिल जाएगा। अब बताओ, ये तो मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन पे कैसे जाना है। खाली आप करेंट नोड को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप उसके फर्स्ट चिल्ड्रन पे पहुंच जाओगे। अब चिल्ड्रन पे पहुंच गए यार, पर अब अगर मान लो 5 वैलिड नोड्स मिलते हैं मेरे को और मेरा के 13 है, तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको जाना पड़ेगा इसके सिबलिंग नोड पे। तो सिबलिंग नोड पे कैसे जाऊँगा? सिबलिंग नोड पे जाने के लिए कुछ नहीं, आप ये जो करंट प्रीफिक्स है इसको +1 कर दो। करंट प्रीफिक्स 1 है, 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, मैं तो अब इस वाले नोड पे आ गया। अब हो सकता है ना इस वाले नोड का जो चिल्ड्रन नोड हो वहाँ पे मेरे को मेरा आंसर मिले, वहाँ पे मेरे को मेरा 13th नोड मिले जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। तो अब इसके चिल्ड्रन पे कैसे जाऊँगा? इसके चिल्ड्रन पे यार आप फिर से 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये जो इसका चाइल्ड नोड है, जो फर्स्ट चाइल्ड नोड है, वो आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे जाना होगा इसके चाइल्ड नोड पे, तो आप वापस इसमें +1 कर देना, तो आप 3 पे आ जाओगे। 3 के चिल्ड्रन पे जाना होगा तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आप उसके फर्स्ट चिल्ड्रन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आई होप ना आपको अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है,
अब अभी तक मैं आपको एग्जांपल से बता रहा था कि अज्यूम करो कि 1 वाले सब ट्री में आपको 15 नोड मिल रहे हैं वैलिड, 5 नोड मिल रहे हैं। अब थोड़ी ना एग्जैक्ट बातें करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताता हूँ। ये जो 1 है ना, ये जो सब ट्री फॉर्म कर रहा है, इसके नीचे आपको 11 वैलिड नोड मिलेंगे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 11 वैलिड नोड्स मेरे को मिल रहे हैं जो कि इस रेंज में लाया कर रहे हैं। यार अब ये रेंज मेरे को कैसे पता चली कि 11 नोड मिल रहे हैं? एक बार पहले मैनुअली काउंट करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये वाला जो सब ट्री है, मतलब 1 जिस सब ट्री का रूट है, वो जो सब ट्री है ना, उसमें मेरे को 11 वैलिड नोड मिलेंगे। देखते हैं कैसे। एक तो ये वाला नोड है जो रूट नोड है 1, ये एक वैलिड नोड है। ये 1 से लेके 20 के बीच में लाया करता है ना, इस वाली रेंज में बिल्कुल लाया करता है। तो एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया जो इसका फर्स्ट चिल्ड्रन है, ये भी वैलिड 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 है, और ये भी वैलिड है। कितने नोड्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ बिल्कुल सही। मतलब ये वाला जो सब ट्री है ये मेरे को 11 नोड्स देगा। एक बार इसके नीचे के नोड्स देखें। इसके नीचे हमने क्या देखा था कि 100 मिल रहा था यार फर्स्ट ऑप्शन ट्रेवर्स करने पे। तो जो अब फर्स्ट ऑप्शन में ही 100 मिल रहा है, तो बाकी के ऑप्शन मेरे को कहाँ से दे देंगे वैलिड नोड? क्योंकि बाकी के ऑप्शन तो और बड़े हैं। तो अगर पहला ऑप्शन ही मेरा रेंज के बाहर जा रहा है, तो बाकी के ऑप्शंस कहाँ से रेंज में रहेंगे? तो नीचे तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जीरोथ डेप्थ है ये फर्स्ट डेप्थ है, सेकेंड डेप्थ पे तो ना, इस वाली डेप्थ पे तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मेरे को मिलेगा ही नहीं आंसर। ठीक है, वापस से डिस्कस करते हैं। तो मतलब मेरे को 11 नोड्स मिल गए जो कि वैलिड है। ठीक है यार, पर ये तो मैंने आपको मैनुअली बताया और मैंने मैनुअली काउंट कर लिया कि 11 नोड्स वैलिड मिल रहे हैं। इसको हम कोड में कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। अभी तो मतलब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, एक बार वो समझते हैं। मैं निकालना चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज है ना 1 से लेके 2, और ये जो 2 है ना, आप देखो ये जो 1 है, 1 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, और 2 पे देखो मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ। मतलब इस रेंज में जो प्रीफिक्सेस लाए कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन प्रीफिक्सेस से वैलिड नोट्स कितने निकाल सकता हूँ एट मैक्स, उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस रेंज में देखूँ तो हमने अभी मैनुअली चेक किया कि मेरे को 11 नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कोड में कैसे करेंगे। अभी हमने समझ लिया कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन का ना एक हीरो फार्मूला होगा। वो हीरो फार्मूला ये है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये है वो हीरो फार्मूला। ठीक है, हीरो फार्मूला क्या कह रहा है? मिनिमम ऑफ n+1 कॉमा l माइनस f। एक l और f समझ लेते हैं। ये जो मैंने आपको रेंज दिया ना, इसमें जो फर्स्ट नंबर है जो सबसे पहले आ रहा है वो आपका फर्स्ट है f, और जो ये वाला जो ओपन ब्रैकेट लगाया है आपने, वो वाला नंबर जो है वो लास्ट है। ठीक है, n की वैल्यू जो थी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मेरे f की वैल्यू जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी वो वहाँ पे 1 होगी, l की वैल्यू 2 होगी, और मैं क्या कर रहा हूँ इस रेंज में ये जो प्रीफिक्सेस लाए कर रहे हैं, प्रीफिक्स क्या लाए करेगा? खाली 1 ही तो प्रीफिक्स लाए करेगा। उस रेंज में मैं नंबर्स निकालना चाह रहा हूँ जो कि वैलिड है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि मैं ना ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो हमारा हीरो फार्मूला है। मिनिमम ऑफ n+1 कॉमा l माइनस f, वैल्यूज़ डाल देते हैं सीधा सीधा। मिनिमम ऑफ 21 माइनस 2 माइनस 1। 21 और 2 में मिनिमम क्या है? 2 मिनिमम है। 2 माइनस 1 क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, मतलब मेरे को एक वैलिड नोड मिला। या ये एक वैलिड, मैंने तो 11 गिनाए थे आपको। एक बार देख लेते हैं वो एक क्या है। अभी ना मैं इस वाले डेप्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस वाली डेप्थ में 1 प्रीफिक्स और 2 प्रीफिक्स के बीच में मेरे को कितने ऐसे नोड्स मिल रहे हैं जो कि वैलिड नोड है। अगर मैं अभी इस करंट डेप्थ की बात करूँ तो खाली एक ही नोड मिल रहा है ना मेरे को। 1 प्रीफिक्स वाला तो खाली एक ही नोड है, 1। तो मतलब इस वाली डेप्थ पे ना मेरे को एक नोड मिल गया जो कि मेरा वैलिड नोड है। सही भी है। इस वाले डेप्थ पे देखो कितने नोड मिल रहे हैं आपको जो वैलिड है, जो कि इस रेंज में लाया कर रहा हो, जिनका प्रीफिक्स खाली एक ही नोड है, ये 1 वाला। ये जो 2 था यहाँ पे तो देखो मैंने ओपन ब्रैकेट बनाया है। ठीक है, तो मतलब ये कंसीडर नहीं होगा। तो 2 माइनस 1 1, मतलब मेरे को एक वैलिड नोड मिल गया। अब सेकेंड आइट्रेशन जो होगी ना, उसमें मैं इस वाली डेप्थ को ट्रैवर्स करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि यार इस वाली डेप्थ पे ना मेरे को कोई एक वैलिड नोड मिल जाए। ठीक है, जो कि इन प्रीफिक्स के इस रेंज में लाया कर रहा हो, उसका जो प्रीफिक्स हो वो इस रेंज में लाया कर रहा हो। ठीक है, एक चीज़ मेरे को देखनी है, ये जो लूप है ये चलेगा कब तक? ये लूप तब तक चलेगा जब तक ओके काउंट इज़ लेस देन के। ठीक है, आप मान लो कि 13वां नोड निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप 13वें नोड तक पहुंच गए, तो फिर आप नीचे डेप्थ पे क्यों जाओगे? ठीक है,
तो अब हम सेकेंड आइट्रेशन पे आते हैं। अभी तक मेरे को मेरा नोड मिला नहीं है, अभी मेरे को खाली एक नोड मिला है और मेरे को 13वां नोड निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे को नीचे वाली डेप्थ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं सेकेंड आइट्रेशन पे आता हूँ। सेकेंड आइट्रेशन में मेरे जो f की वैल्यू है वो ना 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 से क्यों मल्टीप्लाई हुई, ये देखो ना, ये पहला नंबर क्या है, ये 10 है। अब मैं इस वाले डेप्थ पे निकालना चाह रहा हूँ कि वैलिड नोट्स कितने मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, इसका जो पहला नंबर है वो 10 है। ठीक है, और इसका पहला नंबर क्या है, 20 है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो f था ना, इस f को और इस l को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। अब मतलब मैं इतने रेंज में, ये जो रेंज है ना, मैं इसमें निकालना चाह रहा हूँ कि वैलिड नोट्स कितने हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, मिनिमम ऑफ n+1 कॉमा एल माइनस एफ। n+1, n की वैल्यू 20 है, 20+1 21 कॉमा एल, एल क्या है, ये 20 वैल्यू। ठीक है, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इस वाली डेप्थ पे इस गिवन प्रीफिक्स की रेंज में मेरे को 10 नोड्स मिल गए। गिने वो 10 नोड्स कौन से हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है, 10 नोड्स मेरे को मिल चुके हैं। ठीक है, और ऊपर मेरे को 1 नोड मिला था। अब नेक्स्ट डेप्थ के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से मेरे फर्स्ट और लास्ट को f और l को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो f को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 100 हो जाएगा, और l को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 इंटू 10 ये 200 हो जाएगा। पर जो मेरी रेंज थी वो क्या थी, वो तो 1 से 20 के बीच में थी, तो ये मैं निकालूंगा ही नहीं। मतलब क्या, ये जो आइट्रेशन है ये तो मेरे को कोई भी वैलिड नोट देगी नहीं जो कि रेंज में हो, बिल्कुल भी नहीं देगी। तो अब एक बात बताओ, मेरे को इस वाली डेप्थ पे कितने नोड्स मिले, एक नोड मिला। इस वाली डेप्थ पे कितने नोड्स मिले, 10 नोड मिले। ठीक है, और इसके नीचे मैंने देखा डेप्थ में कि जो मेरा f है वो 100 है। मतलब जो मेरा फर्स्ट नोड है ना इस डेप्थ पे वही 100 है और लास्ट नोड 200 है। यार तो इस रेंज में आप मेरे को बताओ कोई वैलिड नोड मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 1+10 क्या होगा, 11 होगा। तो ये जो सम है ना, काउंट में आप प्लस प्लस करते जाना, ये जो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, तो आपको नंबर ऑफ वैलिड नोड्स पता चल जाएंगी इस गिवन सब ट्री में। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि इस गिवन सब ट्री में मेरे को 11 नोड मिल रहे हैं। ठीक है यार, पर मेरे को तो 13वां नोड निकालना था। मैं इस नोड पे आया, मैंने ये सारी आइट्रेशन लगाई, और ये आइट्रेशन मैं कब तक लगाऊंगा, मैं तब तक लगाऊंगा जब तक मेरे k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 13 है। ठीक है, और मेरे को इस वाले सब ट्री पे 1 वाले नोड पे आके 11 नोड मिले, तो 13 माइनस 11 क्या होगा, 2 होगा। यार मतलब मेरे को 11 नोड मिल गए शुरू के, मेरे को 2 नोड और चाहिए। ठीक है, मतलब जो मेरी वैल्यू है वो अभी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, मेरे को नेक्स्ट प्रीफिक्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 1 से जब नेक्स्ट प्रीफिक्स पे जाता हूँ तो मेरे को 2 मिलेगा। नेक्स्ट प्रीफिक्स पे जाने के लिए मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं, जो भी आपका करंट प्रीफिक्स है उसमें +1 कर देना। तो 1+1 क्या होगा, 2 होगा। तो मैंने नेक्स्ट प्रीफिक्स पे आ गया। अब यार मेरे को देखना है कि नेक्स्ट प्रीफिक्स पे ये जो मेरा करंट प्रीफिक्स है वो 2 है। ठीक है, अब मेरे को इस नोड पे ये जो सब ट्री फॉर्म कर रहा है ना, मेरे को इस नोड पे आते ही पता चल जाए कि कितने वैलिड नोड्स मिलने वाले हैं मेरे को इस सब ट्री में। कुछ नहीं, वापस से यही फार्मूला लगाना, ये जो हमारा हीरो फार्मूला है, मिनिमम ऑफ n+1 कॉमा एल, n+1 कॉमा एल माइनस एल। ये फार्मूला आप लगाओगे, कब तक लगाओगे, तब तक लगाओगे जब तक k की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अभी k की वैल्यू क्या बचेगी, k की वैल्यू जब आप इस वाले नोड पे आओगे ना, इस वाले पे 2 पे, तो k की वैल्यू 2 बचेगी। तो मतलब आपको जैसे ही 2 नोड मिल जाए आप रिटर्न कर दो। तो पहला नोड तो ये खुद ही होगा, दूसरा नोड ये होगा 20, तो आप जाके सीधा 20 रिटर्न कर दो। 13वां जो एलिमेंट है वो क्या होगा, वो 20 होगा ना, क्योंकि 11 नोड आपको यहीं मिल गए थे और आपको 13 नोड ढूंढने थे। तो एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा। फर्स्ट आइट्रेशन में जब आप पास करोगे तो आपकी f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू 2 होगी। अभी आप इस डेप्थ पे निकालना चाहोगे ना कि कितने वैलिड नोड्स मिल रहे हैं, तो f की वैल्यू 2 हुई। l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 2+1 होगी, तो 2+1 मतलब 3। मतलब प्रीफिक्स की रेंज क्या होगी, ओपन क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा 3 और ये ओपन ब्रैकेट आएगा। मतलब इस प्रीफिक्स रेंज में ना आप वैलिड नोड्स निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाए हम, मिनिमम ऑफ n+1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 21 कॉमा 3 माइनस 2। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 21 और 3 में 3 मिनिमम है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इस वाली डेप्थ में इस गिवन प्रीफिक्स रेंज में मेरे को एक नोड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और वो एक नोड क्या है,
वो एक नोड ये खुद है। अच्छा ठीक है, मतलब इस डेप्थ पे मेरे को काउंट मिल गया 1, मतलब मेरे को एक नोड मिल गया इस डेप्थ पे। अब मैं इसके चिल्ड्रन वाले नोड डेप्थ पे जाके देखूंगा कि इनके चिल्ड्रन में मेरे को कितने वैलिड मिल रहे हैं। इनके चिल्ड्रन में, यार इनके चिल्ड्रन में जाने के लिए क्या करूँगा, कुछ नहीं, फर्स्ट और लास्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं f को मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को फर्स्ट चिल्ड्रन मिल जाएगा ना, ठीक है। और इसका नेक्स्ट नोड क्या है, 30, ये 2 है। 2 के बाद यहाँ पे कहीं पे 3 लाई कर रहा होगा। 3 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। 30 इसका चाइल्ड नहीं होगा, 30 जो है वो इसका 3 का चाइल्ड होगा, ठीक है। तो फिर अब मैं इस रेंज में एक वैलिड नोड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, काउंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कितने वैलिड नोड्स मिलते हैं। तो जब मैं सेकेंड आइट्रेशन में आऊँगा तो f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गई होगी, और जो l की वैल्यू होगी ना वो 10 से मल्टीप्लाई होके, एक सेकेंड, आई एम वेरी स्वेटी राइट नाउ, l की वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी। अब मैं इस रेंज में निकालना चाह रहा हूँ कि वैलिड नोड्स कितने हैं। कैसे निकालूंगा, मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम क्या था, मिनिमम ऑफ n+1, n+1 क्या है 21, ठीक है। और l क्या है, यार l तो 30 है मेरा, ठीक है। और f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 20 है। तो वैलिड नोड्स कितने मिले मेरे को, 21 और 30 में मिनिमम क्या है, 21 है। 21 ओके और 30, तो मतलब 21 माइनस 20 करूँगा तो 1, मतलब मेरे को एक ही वैलिड नोड मिला जो कि रेंज में है। हाँ मिलना भी चाहिए, मेरी रेंज क्या थी 1 से 20 थी, तो वो एक वैलिड नोड कौन सा है इस डेप्थ पे, वो ये वाला नोड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका अगला नोड देखो तो यार वो तो 21 है, 21 तो मेरे रेंज के बाहर जा रहा है। अब 21 ही रेंज के बाहर जा रहा है तो बाकी के नंबर्स भी तो रेंज के बाहर जाएंगे। अब आप इन्हें एक चीज़ नोटिस करी, ये जो मिनिमम n+1 वाली चीज़ है, ये मिनिमम क्यों निकाल रहे हैं हम, मैं सीधा l-f क्यों नहीं कर दे रहा हूँ, तो मेरे को सारे नोड्स मिल जाएंगे। ये n+1 और l का जो मैं मिनिमम ले रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, अगर मान लो मैं सीधा l-f कर देता हूँ यार तो मैं रेंज के बाहर ही चले जाऊँगा। जैसे इस वाले केस में मेरे l की वैल्यू क्या थी 30 थी और इस वाले रेंज में 20 थी, तो अगर मैं l-f करता हूँ तो l-f क्या होगा, l-f क्या होगा 10 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मेरे को इस वाले डेप्थ पे 10 नोड मिल रहे हैं जो कि वैलिड है। यार कहाँ मिल रहे हैं, ये जो अगर 21 से लेके 30 तक आप नोड्स देखो ये तो मेरे रेंज के बाहर जा रहे हैं, रेंज तो मेरा 1 से लेके 20 था ना। तो इसीलिए मैं मिनिमम ऑफ n+1 कॉमा l कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आउट ऑफ रेंज ना चले जाऊँ, ठीक है। और मेरे k की जो वैल्यू होगी, मतलब इस रेंज पे इस पे मेरे को 11 नोड्स मिले थे वैलिड, और इस वाले प्रीफिक्स ने मेरे को 2 नोड्स दिए, तो 11 + 2 13, और मेरे को कौन सा नोड निकालना था, मेरे को 13वां स्मॉलेस्ट नोड ही तो निकालना था। तो मतलब इन 2 प्रीफिक्सेस से ना मेरे को 13 नोड मिल गए होंगे, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा मैंने किसी भी डेप्थ को ट्रैवर्स नहीं करा है, मैं खाली इस नोड पे गया, इस नोड पे मैंने देखा कि मेरे को कितने वैलिड नोड्स मिले, मेरे को खाली 11 नोड मिले थे और मेरे को 13 ढूंढना था, तो मैं इसके डेप्थ पे गया ही नहीं, मैंने खाली इस नोड पे पता लगाया कि वैलिड नोड्स कितने हैं, फिर मैं सीधा इसके सिबलिंग वाले नोड पे चला गया। जब मैं इसके सिबलिंग वाले नोड पे गया ना तो मेरे को ये फॉर्मूला ला के पता चला कि ये 1 और ये 1, मतलब मेरे को 2 वैलिड नोड्स मिल रहे हैं। 2 वैलिड नोड मिलेंगे ना तो ही मैं इसके डेप्थ पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को 13वां वैलिड नोड ढूंढना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, अप्रोच समझ में आया हो। ये जो नोट लिखा है ना मैंने, ये बहुत काम का है। एट ईच नोड इफ़ वी नो हाउ मेनी वैलिड नोड्स एग्जिस्ट इन इट्स सबट्री, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको नीचे जाना भी है। अगर नीचे नहीं जाना है तो क्या, नीचे नहीं जाऊंगा तो मैं आगे जाऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे k ना 14 होता, ठीक है, k की वैल्यू अब 14 है, मैं पहले इस वाले प्रीफिक्स पे आया, इस वाले प्रीफिक्स पे मेरे को पता चल गया कि मेरे को 11 वैलिड नोड मिल रहे हैं इस सब ट्री में, ठीक है। इस वाले पे आया, मेरे को पता चला 2 मिल रहे हैं, यार तो मैं क्यों नीचे जाऊँ, नीचे जाके मेरा क्या फ़ायदा, मतलब 11 + 2 मेरे को 13 नोड मिले और मेरे को 14 नोड ढूंढना था, तो मैं वापस आगे वाले सिबलिंग नोड पे जाऊँगा 3 पे और इसके नोड्स को ट्रैवर्स करूँगा, है ना। तो कौन सा होगा 14 पे, मेरे ख्याल से तो ये 3 वाला नोड होगा, बिल्कुल होगा। तो अब होप आपको समझ में आया हो, अगर समझ में नहीं आया हो ना तो वीडियो को आप फिर से पीछे से देखना, थोड़ा स्लो करके देखो, 2x पे मत देखो, 1.5x पे देखना, सब समझ में आ जाएगा। एक बार जल्दी से कोड देख लेते हैं। कोड में मैंने वही चीज़ की है जो मैंने बोली है, पर कोड देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो मैंने आपको अप्रोच बताई इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कोड मैं पहले से लिख के लाया हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो जाए।
लॉन्ग कर इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, मतलब मेरा जो करेंट नंबर है ना वो 1 है। मैंने 1 से क्यों शुरू किया? 1 से इसीलिए शुरू किया क्योंकि देखो मेरा ये जो करेंट नंबर था वो तो एम्प्टी था, तो ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ और मेरे को केथ नंबर निकालना है और मैं 1 से शुरू कर चुका हूँ। तो ना मेरे को के की जो वैल्यू है उसको एक डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब मेरे को के -1 नंबर्स और निकालने हैं, ठीक है, जो कि लेक्सिकोग्राफिकली लेफ्ट साइड से, मतलब जो स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली इंटीजर्स है ना, मेरे को पहले अगर मान लो 14 निकालने थे, तो अगर मेरा करेंट नंबर 1 है तो अब मेरे को खाली 13 और नंबर निकालने हैं, ठीक है। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा वाइल के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे मेरे के की वैल्यू ज़ीरो हो रही थी, जैसे इस वाले एग्जांपल में फॉर n इक्वल टू 20 और k इक्वल टू 13, 20 पे जाके मेरी k की वैल्यू ज़ीरो हो रही थी, तो मैं क्या कर रहा था? 20 रिटर्न कर दे रहा था, ठीक है। तो ये लूप चलेगा वाइल k इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। लॉन्ग स्टेप्स इज इक्वल टू काउंट स्टेप्स, और काउंट स्टेप्स फंक्शन में मैं क्या डाल रहा हूँ? एक n की वैल्यू भेज रहा हूँ ताकि मैं रेंज का ट्रैक रख सकूँ, एक करंट नंबर भेज रहा हूँ, और कर प्लस 1 मतलब एक नेक्स्ट नंबर भी भेज रहा हूँ। अब ये देख समझ लेते हैं क्या है। जब मैं किसी भी नोड पे खड़ा था तो ये मैं क्या कर रहा था? इस प्रीफिक्स रेंज में वैलिड नंबर ऑफ नोड्स निकालने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मैं 1 पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं ना बस इस नोड पे जब खड़ा हूँ तो मैं नंबर ऑफ वैलिड नोड्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैंने f पास कर दिया और l पास कर दिया। f क्या होगा? f मेरा कर नंबर होगा जो कि 1 है, और क्या पास कर रहा हूँ? कर प्लस 1 पास कर रहा हूँ। तो फिर कर प्लस 1 क्या होगा? ये l वाली वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि इसी प्रीफिक्स रेंज में तो मैं वैलिड नोड्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या पास करा है? और कुछ पास नहीं करा है। एक बार समझ लेते हैं काउंट स्टेप्स फंक्शन क्या है। काउंट स्टेप्स फंक्शन बोल लो या काउंट फंक्शन बोल लो, इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है कि वैलिड नंबर ऑफ नोड्स निकालना गिवन सब ट्री में। फॉर किस सब ट्री के लिए? ये वाले सब ट्री के लिए, विच इज़ रूटेड एट कर, ठीक है। एक बार ये फंक्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इनिशियली जो मेरे काउंट की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, और फिर एक वाइल लूप स्टार्ट होगा जिसकी कंडीशन होगी वाइल फर्स्ट इज़ लेस देन इक्वल टू n। ये समझें? हमने क्या करा था? हम इस डेप्थ पे गए थे, इस डेप्थ पे सारी नोड्स निकाली थी, इस डेप्थ पे हमको पता चला था कि एक नोड मिल रही है। फिर हमने क्या करा था? f को और l को 10 से मल्टीप्लाई करा था। क्यों करा था? ताकि हम अब इस सेकेंड डेप्थ पे नंबर ऑफ वैलिड नोड्स निकाल सकें, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलिड नोड हमको 10 मिली थी इस सेकेंड वाले लेवल पे। फिर हमने f को और l को वापस से 10 से मल्टीप्लाई करा था। f को जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 100 हो गया था और l 200 हो गया था। तो फिर हमने इस वाली डेप्थ पे नंबर ऑफ़ नोड्स क्यों नहीं निकाले वैलिड? क्योंकि कोई वैलिड थे ही नहीं। हमारा रेंज 1 से 20 के बीच में था, और इसका जो फर्स्ट नंबर था इस वाली डेप्थ का वही 100 था। ये जो एफ है ये क्या बता रहा है कि गिवन डेप्थ पे फर्स्ट नोड कौन सा है? फर्स्ट नोड ही 100 है, तो आगे के नंबर्स तो और बड़े होंगे ना। तो इस वाली डेप्थ को हमने ट्रैवर्स ही नहीं करा था। इसीलिए जो मेरे फर्स्ट ये जो वाइल लूप है इसकी कंडीशन क्या है कि जब तक मेरा फर्स्ट लेस देन इक्वल टू n है तभी तक मेरे को वाइल लूप चलाना है, तभी तक मैं और नीचे वाली डेप्थ्स को ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। तो फिर काउंट क्या है? काउंट वही है मिनिमम ऑफ n+1 लास्ट माइनस फर्स्ट। ये क्या है? ये में हमारा हीरो फंक्शन है। लास्ट में आप देखो हम ना सारी ये जो काउंट की वैल्यूज़ है इनको ऐड कर रहे थे। 1+10 जब हमने करा था तो ही पता चला था मेरे को कि ये जो ये वाली डेप्थ है, ये वाला जो सब ट्री है जो कि रूटेड एट 1 है, वो मेरे को कितने नंबर ऑफ वैलिड नोड्स दे रहा है, ठीक है। तो फिर हर एक आइट्रेशन में ना काउंट में ही हम प्लस करते जाएंगे। ये हीरो फार्मूला था हमारा, वो लगा देंगे। और हर एक डेप्थ पे हम लोग फर्स्ट को और लास्ट को 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट 1 था, सेकेंड आइट्रेशन में फर्स्ट 10 हो गया था और थर्ड में 100 हो गया था। L2 था, 20 हुआ, फिर 200 हो गया, ठीक है। और ये जो काउंट है, ये जो कि इनिशियली ज़ीरो था, ये बाद में प्लस प्लस होते जा रहा था हर आइट्रेशन में, वो हम सिंपली जाके रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ समझते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन 2 बना रखी है हमने। मेरा जो काउंट आया या फिर स्टेप्स आया वो लेस देन इक्वल टू के आया। मतलब क्या है कि मेरे को सपोज़ मान लो फिफ्थ नोड निकालना था जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, और वो रिटर्न करना था, पर मेरे को इस वाले सब ट्री में खाली 3 नोड मिले। इसका मतलब क्या है कि मैं इसके नीचे जाऊँ? क्यों जाऊँगा नीचे? जब मेरे को 3 नोड मिले हैं और मेरे को 5वां नोड निकालना है, तो मेरे को तो नेक्स्ट प्रीफिक्स पे जंप करना चाहिए, मतलब 2 पे, और फिर इसके चिल्ड्रन में ढूंढना चाहिए मेरा 5वां नोड, बिल्कुल। तो अगर मेरे को इस पे जंप करना है तो मैं क्या कर रहा था? करेंट नंबर +1 कर रहा था ना, तो 1 + 1 2। तो देखो मैंने वही कर रखा है, कर को प्लस प्लस कर रखा है। इसका मतलब क्या है? वी आर ट्राइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है।
और के की वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी तो होगी। अगर मान लो पांचवा नोड निकालना था, 3 वैलिड नोड्स मिले, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। मतलब मेरे को सेकेंड प्रीफिक्स में या और उसके प्रीफिक्स उसके नेक्स्ट प्रीफिक्स में मेरे को खाली 2 नोड और निकालने हैं जो कि वैलिड हो। ठीक है, तो के माइनस स्टेप्स भी करना पड़ेगा मेरे को, तो वही मैंने कर रखा है। मतलब इस सब ट्री में नहीं मिला तो इस सब ट्री में जो वैलिड मिले उनको तो स्किप करूँ मैं। मतलब अगर मेरे को 3 मिले थे, 5 चाहिए थे, तो 5 माइनस 3 किया। अब मैं आगे वाले जो सब ट्रीज़ मेरे को मिल रहे हैं नेक्स्ट प्रीफिक्सेस में, उनमें मैं खाली 2 नोड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मान लो कि मेरे को 5 नोड चाहिए थे, ठीक है, और मेरे को मिल गए 5 नोड, 5 वैलिड नोड्स मेरे को इस सब ट्री में मिल गए, तो मैं नेक्स्ट में क्यों जाऊँगा। तो मैं इसी की डेप्थ को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा ना, डीएफएस जैसे लगाते हैं बेसिक। तो इसकी डेप्थ मतलब मेरे को अब इसके चिल्ड्रन को ट्रैवर्स करना है। इसके चिल्ड्रन पे जाने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप कुछ मत करो, खाली ये जो करेंट नंबर है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ना ये आपको मिल जाएगा। तो फिर ये जो है कर, इसको मैंने क्या करा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंट नंबर को। अब इस डेप्थ पे आपको एक नोड मिला था, तो इस नोड को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर नेक्स्ट लेवल पे आओ। नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू एक सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि मेरे को एक ऊपर नोड प्रीवियस डेप्थ पे जो कि वैलिड था मिल चुका है, तभी मैं नीचे आया हूँ। ठीक है, तो फिर ये लूप कब तक चलेगा, वाइल के इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि के इक्वल टू 0 पे जो नोड पड़ा होगा वो आपका के एच स्मॉलेस्ट नोड होगा। और बाद में जाके मैं कर को रिटर्न कर दे रहा हूँ। एक बार रन करके देखें रन हो भी रहा है कि नहीं। आई गेस ये वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट वीडियोज़ होगा, बट आई होप आपको समझ में आया, वरना कोई पॉइंट नहीं है। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो जा रहा है, 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है रन टाइम पे। ठीक है, इसकी एक बार स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। मेरे जो के की वैल्यू है वो जब तक ज़ीरो नहीं हो जा रही तब तक चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं एक काउंट फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ, काउंट स्टेप्स फंक्शन। ठीक है, काउंट स्टेप्स फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक आइट्रेशन में ना मैं फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, अब ये देखो ये जो मैंने ट्री बनाया इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो ये फर्स्ट डेप्थ है, ये सेकेंड डेप्थ है, और थर्ड डेप्थ तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मतलब मेरा ये जो ट्री है ना इसकी जो डेप्थ है वो 2 है खाली। 2 क्यों है, अगर आप देखो तो वो n पे डिपेंड हो रही है। मेरा जो n है उसमें डिजिट कितने हैं, उसमें 2 डिजिट हैं, इसीलिए मेरा ये जो ट्री बन रहा है ना इसकी डेप्थ 2 है। और मैं आपने देखा हर एक आइट्रेशन में मेरे फर्स्ट को और लास्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n थी, और इसके अंदर ये जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, ये भी इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो n के नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड कर रही है। n के नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालूंगा मैं, अगर मान लो मैं log बेस 10 और n कर देता हूँ, n की वैल्यू अगर 20 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो मेरा ये ट्री बन रहा है ना उसकी भी डेप्थ निकाल ली, उतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा मेरे इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो फिर इसकी अगर log n थी और इसकी भी log n है, तो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओवरऑल जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n इंटू log n हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log n का होल स्क्वायर। इस log का बेस क्या होगा, 10 होगा डेफिनेटली। स्पेस की बात करते हैं, मैंने कोई अलग से वेक्टर प्रायोरिटी क्यू स्टैक कुछ भी नहीं बनाया है, तो मेरे ख्याल से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ना वो 1 होनी चाहिए। एक बार चेक करें, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ओके, जब जब मेरे को दिखाना होता है ये तभी नहीं चलता है, जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ ना तो ये हर 100% ऑफ द टाइम्स चलता है। हाँ ठीक है, चल गया log n स्क्वायर। ठीक है, ताना मारने पे चलता है। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, जैसा कि मैंने बताया था। अब उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि पिछले वीडियो से आए थे इस क्वेश्चन में। अगर आप पिछले वीडियो से आए हो इस क्वेश्चन में तो आपने देखा कि बना तो मैं ये ट्री ही रहा हूँ जैसे रिकर्जन में बनता है, पर हर एक नोड पे ना मैं डेप्थ पे जा नहीं रहा हूँ। हर एक नोड की डेप्थ को मैं तभी ट्रैवर्स कर रहा हूँ जब मेरे को उतने वैलिड नोड्स मिल जा रहे हैं जितने मेरे को चाहिए। अगर मेरे को 13 वैलिड नोड चाहिए तभी मैं नीचे जा रहा हूँ ना, कि अगर मेरे को 13 नोड्स मिल रहे हैं तभी, वरना मैं क्यों नीचे जाऊँ, वरना मैं नेक्स्ट प्रीफिक्स पे जा रहा हूँ। और फिर इसके नीचे यहीं पे पता लग जा रहा है मेरे को बिना नीचे ट्रैवर्स किए कि मेरे को कितने वैलिड नोड्स मिलेंगे। अगर मेरे को जितने रिक्वायर्ड वैलिड नोड्स हैं मतलब उतने मिल रहे हैं तभी मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया हो जो पिछले वीडियो से आया है कि वो जो DFS अप्रोच थी ना, हमने उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। बट एक बेसिक ये जो अपना हीरो फार्मूला है ये क्या कर रहा है, ये हमारा टाइम बचा दे रहा है। मतलब मेरे को नीचे डेप्थ को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मेरे को अपर नोड्स पे ही पता चल जा रहा है कि ये जो नोड मेरा सब ट्री फॉर्म कर रहा है ये मेरे को कितने वैलिड नोड्स देगा। ठीक है, तो पिछला वाला क्वेश्चन हमने O(n) में करा था, ये वाला क्वेश्चन हमने log(n) में कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो ना तो आप प्लीज़ लाइक करो, मैं बहुत मोटिवेट होऊंगा। आप कमेंट करो अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको सिमिलर कंटेंट में इंटरेस्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।